और में आयोजित हो रही है। वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल जी मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, इंदौर के अंदर यूरेशियन ग्रुप की बैठक हो रही है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर लगातार अग्रसर है। इस बैठक में ये भी कहा गया है कि हमारी जो रणनीतियां हैं वो दूसरे देशों ने अपनाई है, वो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई या किसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से जुड़ी हुई हैं। क्या सर आउटपुट रहा है? क्या जो प्रतिनिधि आए उन्होंने हमारे देश की रणनीतियों को अपनाया है? जो हमारे देश की जो काम हमने किया है और जो व्यवस्था हमने बनाई है उसको जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने सराहा है। और जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट में इवैल्यूएटर्स ने कमेंट किए हैं भारत के वर्क के ऊपर, उसके ऊपर भारत की प्रशंसा भी हुई है और भारत को बधाई भी मिली है। जो काम है FATF का और जो कंप्लायंस का, वो सतत करने वाला काम है। उसको ऐसा नहीं कि हम एक लेवल पे पहुंच के वहाँ पे रुक जाएं, क्योंकि क्रिमिनल तो रुकता नहीं है। फाइनेंशियल क्राइम में संलिप्त व्यक्ति है वो हर तरह का प्रयास करता है, नए नए तरीके ढूंढता है। लगातार इस पे हमें काम करना है और इसमें हम सीखते भी हैं और सिखा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत इसमें क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट क्राइम में रहता है। तो इस वर्कशॉप में एक्सपीरियंस शेयरिंग भी हो रहा है। जो अन्य मेंबर्स हैं वो किस प्रकार से रेगुलेशन बना रहे हैं, किस प्रकार से नियंत्रण कर रहे हैं, किस प्रकार के केसेस और टाइपोलॉजीज को डील कर रहे हैं, वो अपने अनुभव बता रहे हैं। भारत भी अपने अनुभव शेयर कर रहा है और जो ये म्यूचुअल लर्निंग एक्सरसाइज है उससे जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको लाभ होगा। क्या सर ये कहा जा सकता है दूसरे देशों ने भारत की रणनीति को अपनाया है, भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है? देखिए, भारत की जो रैंकिंग है और जो रिपोर्टिंग का जो हमें व्यवस्था मिली है, उससे ये तो सिद्ध हुआ है कि भारत की व्यवस्था विश्व की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं में से एक है। और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग का काम हम भारत में कर रहे हैं और जो रेगुलेटरी प्रोसीजर्स भारत में बनाए हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। तो जब हमने अपनी दक्षता सिद्ध की है, इसका अर्थ ये भी है कि हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ी है। बहुत सारे कंट्रीज़ जो अभी इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं वो हमसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। और ये भी है कि जो हमारे कंसर्न्स हैं, चूँकि हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए हैं, तो हम जो कंट्रीज़ वीक हैं और जिन कंट्रीज़ के ऊपर एक तरह से दबाव बनाने की आवश्यकता है कि वो अपनी व्यवस्था ठीक करें, उसमें भी हम उस स्थिति में हैं कि हम उनको बता सकते हैं कि भाई आप अपनी व्यवस्था ठीक करें, जिसका नुकसान विश्व को भी हो रहा है और हो सकता है भारत को भी हो रहा है। तो जो ये व्यवस्था, जो ये स्थान भारत को मिला है, उसमें इस क्षेत्र में भी लीडरशिप करने का मौका भारत को मिल रहा है। सर, जो साइबर फ्रॉड होते हैं, करोड़ों रुपए के फ्रॉड करते हैं, डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जो पैसा आता है सर, इसको अकाउंटों के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। कैसे वित्त मंत्रालय इन अकाउंटों को होल्ड करा सकता है? क्या जो शिकायत करता है वो किस तरीके से अपनी शिकायत वित्त मंत्रालय तक पहुँचाए और अपना पैसे को सुरक्षित और रोक सके? देखिए, इसमें गोल्डन आवर बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही फ्रॉड हो और तुरंत ही अगर उसकी सूचना मिल जाए, जो हेल्पलाइन है I4C की, तो तुरंत हम अकाउंट फ्रीजिंग की कार्रवाई करते हैं। I4C और FIU मिलके काम करता है और हमने व्यवस्था बनाई कि अगर सूचना सीधी है तो बैंक सीधा उस अकाउंट को फ्रीज कर देता है। हम एनालिसिस क्विकली कर लेते हैं FIU के माध्यम से और कोशिश ट्रैक कर लें। पर अगर समय ज़्यादा हो जाता है तो पैसे की लेयरिंग अगर होती है तो फिर उसको ट्रैक करने में समय लगता है और टाइम लगता है, मुश्किल भी होती है कई बारी। तो दोनों स्तर पे काम हो रहा है। नागरिकों को जानकारी मिले, नागरिक समझें कि साइबर फ्रॉड के क्या पहलू हैं और किस प्रकार से उनको अपनी जानकारी को सुरक्षित रखना है और बहकावे में नहीं आना है। ये एक जानकारी देने का और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का जो काम है वो सभी एजेंसीज़ कर रही हैं, जनसंपर्क कर रहा है। दूसरा काम है कि हम अपनी एजेंसीज़ को सुदृढ़ करें, जो हम कर रहे हैं, और तुरंत हम काम कर सकें और एक अलायंस बनाएं, ना केवल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का, बल्कि जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हम सब मिलके कंबाइंड स्ट्रेंथ करके इस काम को रोक सकें और काम को कर सकें। वो काम भी हम कर रहे हैं। सर, जो साइबर फ्रॉड का जो पैसा होता है, क्या ये टेररिज्म में भी इस्तेमाल होता है? क्योंकि जो पैसा है, कई लिंक तो ऐसी तक निकली हैं कि पाकिस्तान तक वो ये पैसा जो है वो पहुंचा है। तो क्या सर इसको लेकर कोई रोकथाम की जा रही वित्त मंत्रालय की तरफ से? देखिए, जो इलीगल
पैसा है या जो क्राइम से जनरेटेड पैसा है वो आगे क्राइम में ही उसका उपयोग होता है, तो उसका मनी ट्रेल को रोकना, पहले आइडेंटिफाई करना और उसको रोकना, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। और इसको और भारत बहुत व्यवस्थित तरीके से अग्रसर है। अभी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नई आई है उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन को बहुत इम्पोर्टेंट पहलू दिया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है। तो अब कोशिश ये है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने और वो थाने से ही शुरू हो, और ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ ईडी ही उसको करे, क्योंकि ईडी के पास बड़े केसेस आते हैं, पर छोटे केसेस में भी जहाँ थोड़ा पैसा भी इन्वॉल्व है और प्रोसीड ऑफ क्राइम है, वो चाहे छोटा साइबर क्राइम हो या छोटा फिजिकल क्राइम भी हो, उसमें भी पैसे को हम आइडेंटिफाई करें, एसेट को आइडेंटिफाई करें, उसको सीजर करें और उसका कॉन्फिस्केशन हो, और प्रोसीड ऑफ क्राइम का लाभ क्रिमिनल को ना मिल सके, इस पे हम मिलके काम कर सकें। इसके ऊपर अब सब एजेंसीज काम कर रही हैं और प्रयास ये है कि हम सब लेवल्स पे इसकी जागरूकता पैदा करें और उसके लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सक्षमता बढ़ाएं और मिलके इस समस्या का सामना कर पाएं। सर, कई बार देखा गया है कि जो साइबर फ्रॉड का पैसा होता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी डाल दिया जाता है, पैसा आता भी है भारत में, भारत से जाता भी है। सर, इस पर वित्त मंत्रालय कैसे नज़र अपनी रखे? क्रिप्टो एक्सचेंजेस सभी को हमने रेगुलेट कर लिया है AML CFT के पर्सपेक्टिव से। अब भारत में FIU में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, हमें उनकी विजिबिलिटी ट्रांजैक्शंस की हो रही है और हम ट्रैक भी कर रहे हैं। STRs का फाइलिंग जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो FIU में कर रहे हैं और STR फाइलिंग के माध्यम से भी हमने कई केसेस पकड़े हैं। तो जहाँ तक संभव है हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के पर्सपेक्टिव से। जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन संभव है, वो हमारे रेगुलेशन में अभी नहीं है, जिनको हम इंटरनेशनली अब डिबेट हम कर रहे हैं विभिन्न फोरम पे कि कैसे हम व्यवस्था बनाएं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी हमें विजिबिलिटी बढ़ सके। सर, एक आखिरी सवाल है, वित्त मंत्रालय किस प्रकार से जो देश का पैसा लेकर भागे हैं, नेहरू मोदी की बात की जाए, विजय माल्या की बात की जाए, इन लोगों को भारत वापस लाकर कैसे भारत अपना पैसा रिकवर कराएगा? क्या इसको लेकर प्रोसीजर जो है वो कोर्ट में भी गया था, उसमें सर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, भारत का जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो ED है, वो वर्ल्ड की सबसे सक्षम संस्थाओं में है। किसी भी देश में जितना काम भारत में उतना नहीं हुआ है और ED के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार इन केसेस की, जो सेंसिटिव केसेस हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। हम बेस्ट लीगल हेल्प लेके एक्स्ट्राडिशन का प्रयास कर रहे हैं। हमने पैसे को ट्रैक किया है, असेट्स को ट्रैक किया है और 16,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए की असेट्स को हमने रिस्टोर किया है बैंक्स को। जो बैंक फ्रॉड का काम हुआ है ED ने रिस्टोर कराया है और ED का जो पूरा अब फोकस है वो असेट रिकवरी पे है। कल डायरेक्टर ED भी आएंगे और वो इनॉग्रल इवेंट में भाग भी लेंगे, तो आपको भी चर्चा का मौका मिलेगा। आपको डिटेल में वो बता पाएंगे कि किस प्रकार से भारत में जो मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या है उसको टैकल करने के लिए वित्त मंत्रालय और ED कैसे काम कर रहा है और कैसे FIU काम कर रहा है, वो मैंने आपको बताया ही है। तो ये थे मेरे साथ में वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते हैं और भारत जो है अब विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो गया है, क्योंकि भारत की जो रणनीतियां हैं उनको दूसरे देश भी अपना रहे हैं, वो चाहे साइबर क्राइम के मामले हों या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हों। इसके साथ ही जो देश का पैसा लेकर देश छोड़कर भागे हैं, लगभग 16,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा जो और विजय माल्या जैसे लोग यहाँ से भागे, उनको भारत वापस लाकर रिकवरी करने के लिए भी लगातार वित्त मंत्रालय और ED विभाग लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, News 24 इंदौर।